दोस्तों नमस्कार। देश प्रदेश व दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी सुर्खियों पर। हरियाणा में 20 रुपए के लिए की मां की हत्या। दुष्यंत चौटाला व दीपेंद्र हुड्डा के बीच हुई मुलाकात की असलियत आई सामने। मजाक मजाक में गई पत्नी की जान। हरियाणा बीजेपी में अहिरवाल क्षेत्र पर मचा घमासान। हरियाणा सरकार ने सीटी के बदले नियम। हरियाणवी डांसर सपना के पति ने वीडियो किया जारी। लोगों से भरे जहाज में लगी आग। कृषि मंत्री भूले पत्नी को कार्यक्रम में ही 22 गाड़ियों के काफिले के साथ लेने पहुंचे वापस। हरियाणा की लेडी पहलवान पर हुआ चाकुओं से हमला। डिजिटल पेमेंट में भारत दुनिया में बना नंबर 1। ब्रेस्ट मिल्क से 66,000 रुपए हर महीने कमा रही है एक महिला। अलग अलग जगह 27,000 अध्यापकों की निकली भर्तियां। एक पैर पर कावड़ लाने वाला हरियाणा का छाया छोरा। नायब सैनी के मीडिया सचिव ने सुरजेवाला पर बोला हमला। कांग्रेस की फिर बढ़ी मुश्किलें, एक और कांग्रेस एमएलए ने पढ़े नायब सैनी के कसीदे। मैं हूं आपका अपना दोस्त अजय लोहान नारनौंदिया और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा के नूंह में एक युवक ने 20 रुपए के लिए अपनी मां की जान ले ली। युवक नशे का आदी है। उसने रात में मां से 20 रुपए मांगे थे। मां ने सुबह रुपए देने की बात कही, मगर महिला ने सुबह रुपए नहीं दिए तो युवक गुस्से में आ गया और कुल्हाड़ी से वार कर उसकी गर्दन काट दी। महिला की मौके पर ही जान चली गई। इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। मृतका की पहचान जयसिंहपुर गांव निवासी रजिया के रूप में हुई है। उसके बड़े बेटे ने मामले की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बड़े बेटे ने ही मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। रोहतक में पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हरियाणा में कानून व्यवस्था पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। पिछले 10 दिनों में 11 ऐसी वारदात हुई जिससे साफ है कि प्रदेश में कानून नाम की कोई चीज नहीं है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने एक बार कहा था कि गुंडे हरियाणा छोड़ जाओ, लेकिन आज उन्हीं गुंडा तत्वों ने ऐसी वारदातों को अंजाम दिया है। पुलिस का कंट्रोल पूरी तरह से खत्म हो गए। दुष्यंत ने आगे कहा कि आज राज्यपाल असीम घोष शपथ लेंगे। उनसे मिलकर मांग की जाएगी कि होम मिनिस्टर के तौर पर सीएम का जो काम है उसे राज्यपाल संभाले। ऐसा इतिहास में कभी देखने को नहीं मिला। आज पार्टियों के नेताओं को धमकी मिल रही है। क्या प्रदेश में कानून व्यवस्था सही है? रोहतक में दीपेंद्र हुड्डा से मुलाकात पर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि मैं दीपेंद्र की ताई व दादी की मौत होने पर शोक प्रकट करने के लिए उनके घर गया था। यह सामाजिक व्यवहार की बात है, क्योंकि मेरे दादा की मौत पर वह भी शोक प्रकट करने आए थे। हुड्डा के घर जाने का कोई राजनीतिक मतलब नहीं था। दुष्यंत रोहतक स्थित जननायक जनता पार्टी के कार्यालय में पहुंचे थे। दुष्यंत के साथ उनके भाई दिग्विजय चौटाला भी थे। यहाँ दुष्यंत ने अपनी पार्टी की यूथ विंग इंसो के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर दीपक मलिक की नियुक्ति का ऐलान किया। गुरुग्राम में पति पत्नी के बीच हो रहे मजाक में पत्नी की चौथी मंजिल से गिरकर जान चली गई। पत्नी छत की दीवार पर चढ़कर बैठ गई थी। तभी उसने मजाकिया अंदाज में पति से कहा कि अगर मैं गिर गई तो क्या तुम मुझे बचा लोगे? पति ने उससे निवेदन करते हुए कहा कि आप उतर जाइए, वरना मैं खाना नहीं खाऊंगा, मुझे आपकी कसम है। यह सुनकर जैसे ही पत्नी उतरने लगी तो उसका संतुलन बिगड़ गया और वह चौथी मंजिल से लटक गई। पत्नी ने उसे बचाने के लिए अपनी बाहों में जकड़ लिया। 2 मिनट तक उसे बचाने की पूरी कोशिश की और बाहों में जकड़े रखा। आखिर में वह पति के हाथों से फिसल गई और चौथी मंजिल से नीचे जा गिरी। उसे अस्पताल ले जा गया, जहां पर उसकी मौत हो गई। हरियाणा के अहिरवाल क्षेत्र को लेकर भाजपा में घमासान मच गया है। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत और उनकी बेटी आरती राव को अब भाजपा के ही पूर्व मंत्री ने करारा जवाब दिया। राव पिता पुत्री ने दावा किया था कि उनकी बनाई हवा की वजह से हरियाणा में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनी। इसके जवाब में पूर्व मंत्री डॉक्टर अभय सिंह यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा, गजब,
अहिरवाल के 5 विधानसभा क्षेत्रों में मुख्य विपक्षी दल से मिलकर चुनाव लड़ने वाले भी पार्टी की हवा बनाने का दावा कर रहे। बता दें कि गुरुग्राम से सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत ने एक रैली में भरे मंच से सीएम नायब सैनी को कहा था कि हमने सरकार बनाई है तो हमारे काम होने चाहिए। इसके बाद 18 जुलाई को उनकी स्वास्थ्य मंत्री बेटी आरती राव ने रेवाड़ी के कोसली में कहा था कि हरियाणा में किसी ने नहीं सोचा था कि भाजपा की सरकार आएगी, लेकिन हमने सोचा और हवा भी बनाई, इससे प्रदेश में ही भाजपा की सरकार बनी है। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने सीईटी के लिए सरकार ने अब 10 गुना का नियम हटा दिया है। पहले सीईटी एग्जाम पास करने के बाद सरकार हर नौकरी के लिए केवल 10 गुना ज़्यादा लोगों को ही बुलाती थी। उदाहरण के लिए यदि 5000 नौकरियों के लिए भर्ती होती थी तो केवल 50,000 लोगों को ही बुलाया जाता था, भले ही अधिक लोगों ने एग्जाम पास किया। HSSC के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने कहा कि सरकार ने सिर्फ पुराने नियमों को दोहराने से बचने के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है। चेयरमैन ने यह भी कहा कि सीईटी के कुछ नियम पहले से ही 5 जून 2025 को जारी किए गए भर्ती नियमों में शामिल है। हरियाणा के नारनौल थाने में डांसर सपना शर्मा के हंगामे पर उनके पति कमल शर्मा ने एक वीडियो जारी किया है। इसमें उन्होंने बताया कि सपना ने उन पर और उनके परिवार पर जो आरोप लगाए हैं वे बेबुनियाद हैं। उन्होंने कहा, थाने में सपना और उनके परिजनों ने मेरे और मेरे भाई के साथ मारपीट की है, हमने कुछ नहीं किया। इसके अलावा उन्होंने वीडियो में कहा है कि उन्हें जान का खतरा है। उनके बड़े भाई जो कि सपना के जेठ नीरज शर्मा ने सपना और उनके परिजनों के खिलाफ सिटी थाने में एक शिकायत दे दी है। इसमें मामले में कार्रवाई और पुलिस सिक्योरिटी की मांग की गई है। इंडोनेशिया के यात्री जहाज में तालिशे द्वीप के पास भीषण आग लगी। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। जहाज में 280 यात्री सवार थे, जिनमें से लगभग 150 यात्रियों को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि 100 से ज्यादा लोग लापता हैं। इनकी तलाश जारी है। आग के तेजी से फैलने के कारण अपनी जान बचाने के लिए कई यात्री समुद्र में कूद गए थे। यह तालो द्वीपों से मनाडो पोर्ट की ओर जा रहा था। क्षेत्रीय आपदा प्रबंधन एजेंसी ने स्थानीय मीडिया को बताया कि आग दोपहर करीब 1:30 बजे शुरू हुई और तेजी से पूरे जहाज में फैल गई। अभी तक आग लगने का कारण पता नहीं चल सका है। इंडोनेशिया की राष्ट्रीय खोज और बचाव एजेंसी, नौसेना, तटरक्षक बल और स्थानीय मछुआरों ने मिलकर तुरंत बचाव अभियान शुरू किया। आइए बात करते हैं पत्नी को भूल बैठे मंत्री जी की। जी हां, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जूनागढ़ में एक दिलचस्प जल्दबाजी कर बैठे। वे पत्नी साधना सिंह को छोड़कर 22 गाड़ियों के काफिले के साथ जूनागढ़ से राजकोट की ओर रवाना हो गए। 1 किलोमीटर दूर पहुंचे ही थे कि मंत्री जी को ख्याल आया कि पत्नी तो साथ में है ही नहीं। काफिला तुरंत यू टर्न लेकर मूंगफली शोध केंद्र लौटा, जहां साधना सिंह प्रतीक्षालय में बैठी थी। दरअसल शिवराज पत्नी के साथ गुजरात के धार्मिक व सरकारी दौरे पर थे। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग और गिर के सिंह दर्शन के बाद मूंगफली शोध केंद्र में किसानों व लखपति दीदी योजना से जुड़ी महिलाओं से संवाद कार्यक्रम था। उन्हें रात 8 बजे राजकोट से फ्लाइट पकड़नी थी और रास्ता खराब होने के कारण वे हड़बड़ी में थे। कार्यक्रम के मंच पर बार बार घड़ी देखते रहे। खुद माइक से कहा, राजकोट का रास्ता खराब है, अगली बार फुर्सत से आऊंगा। उन्होंने भाषण छोटा किया और तेजी से काफिले के साथ निकल गए। उधर साधना गिरनार दर्शन के बाद लौट चुकी थी और प्रतीक्षालय में बैठी थी। शिवराज को ख्याल आया कि पत्नी तो साथ में है ही नहीं। फिर फोन पर संपर्क साधा। इसके बाद काफिले संग लौटे और पत्नी को लेकर राजकोट निकले। हरियाणा के नूंह जिले की अंतर्राष्ट्रीय पहलवान और कांग्रेस की महिला जिला अध्यक्ष रजिया बानो पर दिल्ली में एक युवक ने चाकू से हमला कर दिया, मगर रजिया बानो साहस दिखाते हुए उससे भिड़ गई। दोनों में काफी देर तक हाथापाई भी हुई। शोर शराबा होने पर भीड़ बढ़ी तो युवक चाकू से हमला करते हुए भागने की कोशिश करने लगा, मगर रजिया ने उसे पकड़ लिया। पहले तो उसका चाकू छीना और फिर बीच बाजार में उसकी जमकर धुनाई की। इसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया। आरोपी की पहचान यूपी के मैनपुरी निवासी के रूप में हुई है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। इस पूरी घटना का एक वीडियो भी सामने आया है। उधर इस हमले के बाद महिला जिला अध्यक्ष ने दिल्ली की भाजपा सरकार को घेरते हुए कहा कि यहाँ बेटियां महफूज नहीं है। बता दें कि रजिया ने हाल ही में यूपी की सांसद इकरा हसन की एआई से आपत्तिजनक वीडियो बनाने वाले युवकों को भी सबक सिखाया था। भारत ने फास्ट और सिक्योर डिजिटल पेमेंट सेक्टर में दुनिया में पहला स्थान हासिल कर लिया। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF की हालिया रिपोर्ट के अनुसार यूनिफाइड पेमेंट्स
इंटरफेस यानी कि यूपीआई की बदौलत भारत ने डिजिटल ट्रांजैक्शन में यह मुकाम हासिल किया है। 2016 में नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई द्वारा शुरू किया गया यूपीआई आज देश में पैसे के लेन देन का सबसे आसान और पॉपुलर तरीका बन चुका है। यूपीआई की मदद से लोग एक ही मोबाइल ऐप से अपने कई बैंक अकाउंट को जोड़ सकते हैं और कुछ ही सेकंड में सुरक्षित कम लागत लगने वाले लेन देन कर सकते हैं। एनपीसीआई के अनुसार यूपीआई से हर महीने 1800 करोड़ से ज़्यादा ट्रांजैक्शन होते हैं। जून 2025 में यूपीआई ने 1839 करोड़ ट्रांजैक्शन के साथ 24.3 लाख करोड़ रुपए का कारोबार किया है, जो पिछले साल जून 2024 के 1388 करोड़ रुपए ट्रांजैक्शन की तुलना में 32% की ग्रोथ को दर्शाता है। आइए बात करते हैं एक ऐसी पॉपुलर महिला की जो अपना छाती का दूध बेचकर हर महीने 66,000 रुपये कमाती है। जी हाँ, अमेरिका की कीरा विलियम्स मां बनने के बाद अपना एक्स्ट्रा ब्रेस्ट मिल्क बेचकर हर रोज करीब 66,000 रुपये कमा रही। उन्होंने फेसबुक पर अब तक 100 लीटर से ज़्यादा दूध बेचा है। उनके ग्राहकों में वे माताएं शामिल हैं जिनका अपने बच्चे के लिए दूध नहीं बनता। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिम जाने वाले बॉडी बिल्डर और पहलवान भी उनके ग्राहक हैं। ये लोग ब्रेस्ट मिल्क को नेचुरल प्रोटीन शेक मानकर पीते हैं और इसके लिए सामान्य से ज़्यादा पैसे भी देते हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक नवजात बच्चों को 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध ही पिलाना चाहिए, लेकिन कई महिलाओं को ज़्यादा दूध बनता है जिसे उन्हें निकालना पड़ता है। पहले यह दूध बेकार जाता था, लेकिन अब विदेश में कई महिलाएं इसे बेचकर पैसा कमा रही। ब्रेस्ट मिल्क को हमेशा से पोषक तत्वों से भरपूर माना गया है, जिसमें कई तरह के विटामिन और मिनरल होते हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान जब वैज्ञानिकों ने इसके एंटीबॉडी गुणों को देखा तो इसकी मांग और भी बढ़ गई। लोग इसे सुपरफूड के तौर पर देखने लगे। हालांकि पुरुष ग्राहकों से डील करते समय कीरा को सतर्क रहना पड़ता है, क्योंकि कई बार अजीब इरादों वाले लोग भी संपर्क करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी ECCE एजुकेटर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ये भर्तियां समग्र शिक्षा अभियान के तहत 11 महीने के लिए कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर की जाएगी। ये भर्तियां उत्तर प्रदेश के 75 बाल वाटिका के लिए है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट sevayojan.up.nic.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। वहीं मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड ने MP TET वर्ग 3 परीक्षा 2025 के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 18 जुलाई से शुरू हो रही है। इस भर्ती के तहत स्कूल शिक्षा विभाग के 10,150 और जनजातीय कार्य विभाग के लिए 8500 पद भरे जाएंगे। एग्जाम की संभावित तारीख 31 अगस्त तय की गई है। आवेदन शुरू होने के बाद उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकेंगे। सोनीपत के रहने वाले 24 साल के मोहित के जीवन के संघर्ष की कहानी प्रेरणा देने वाली है। बचपन में फौज में जाने का सपना देखा, लेकिन 15 साल पहले बोन कैंसर की वजह से एक टांग गंवानी पड़ी। इससे सेना में जाने का सपना टूटा तो हिम्मत हार बैठे, मगर एक दिन यूट्यूब पर एक दिव्यांग बॉडी बिल्डर के हौसले ने उनकी सोच को ही बदल दिया। यहीं से शुरू हुआ जिंदगी का असली संघर्ष। टांग कटने के बाद डॉक्टरों ने कृत्रिम पैर लगा दिया। मोहित ने सबसे पहले उसे ही खुद से दूर किया, फिर एक ही पैर पर खड़े होकर बॉडी बिल्डिंग, पावर लिफ्टिंग और मॉडलिंग की। मिस्टर हरियाणा, मिस्टर यूपी और मिस्टर वर्ल्ड जैसे खिताब झोली में डाले। विभिन्न चैंपियनशिप में 100 से ज़्यादा मेडल उनके नाम चढ़े तो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर ने उन्हें सरकारी नौकरी देने का आश्वासन दिया, लेकिन अब तक उन्हें कोई सहायता नहीं मिली। मगर इसके बाद भी मोहित ने न हार मानी न ही थमे। जो रुकते नहीं वही इतिहास बनाते हैं जैसी सोच रखने वाले मोहित अब पैरा ओलंपिक की तैयारी कर रहे। सावन माह चल रहा है तो वे इस बार हरिद्वार से सोनीपत तक 200 किलोमीटर लंबी दंडवत कावड़ यात्रा भी कर रहे, जिसमें वे प्रतिदिन लेटकर 2 किलोमीटर चलते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के मीडिया सचिव परवीन अत्रे ने पंचकुला में कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला के आरोपों को खारिज कर दिया है। उन्होंने प्रेस वार्ता में कहा कि सुरजेवाला ने राज्य की कानून व्यवस्था पर जो आरोप लगाए हैं वे पूरी तरह से निराधार है। मीडिया सचिव ने स्पष्ट किया कि सुरजेवाला जिन गैंगस्टरों का जिक्र कर रहे हैं उनका हरियाणा से कोई संबंध नहीं है। ये अपराधी दूसरे राज्यों से हैं। उन्होंने कहा कि सुरजेवाला भ्रामक प्रचार करे। अत्रे ने कहा कि विपक्ष की यह प्रतिक्रिया दर्शाती
बताती है कि मुख्यमंत्री सैनी की सरकार सही दिशा में काम कर रही है। विपक्षी दल हताश होकर झूठे आरोपों का सहारा ले रहे। मीडिया सचिव ने यह भी कहा कि हरियाणा में कानून व्यवस्था मजबूत है, सरकार प्रदेशवासियों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने सुरजेवाला को सलाह दी कि वे बयान देने से पहले अपने आरोपों की सत्यता की जांच करें। आइए बात करते हैं लगातार कांग्रेस पार्टी की बढ़ती मुश्किलों की। जी हां, हरियाणा के सीएम नायब सैनी की एक और कांग्रेस विधायक ने जमकर तारीफ की है। इस बार पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खास समर्थक और रतिया से कांग्रेस विधायक जरनैल सिंह ने सीएम के कसीदे पढ़े। जरनैल सिंह वह विधायक है जिन्होंने रतिया में 30 साल बाद कांग्रेस की वापसी करवाई थी। रतिया में मीडिया से बातचीत में विधायक जरनैल सिंह ने कहा कि सरकार बढ़िया तरीके से काम करे, सब कुछ ठीक चल रहा है। हम बिना मतलब राजनीतिक रूप से बुराई नहीं करते। मैंने विधानसभा में जिन मुद्दों को उठाया है उन पर भी संज्ञान लिया गया है। टोहाना रोड के निर्माण का मुद्दा उठाया था, वह रोड भी बन गई। इसके लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी व सरकार का वह धन्यवाद करते हैं। जरनैल सिंह ने कहा कि रतिया हल्के में करोड़ों रुपए के विकास कार्य करवाए गए। 1 करोड़ रुपए सरकार ने पहले दिए थे, अब भी 1.5 करोड़ रुपए दिए हैं, जिनसे काम शुरू हो रहे। शहर में भी काम किए जा रहे। ये थी बिंदास हरियाणा पर बड़ी खबरें। अब दीजिए आपके अपने साथी अजय लोहान नारनौंदिया को इजाजत। नमस्कार।